अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? ओके। हाँ सर। ये आपका चैप्टर था डेरिवेटिव। यहाँ पर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया। एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 1.1। बताओ कौन कौन सा प्रॉब्लम है, तो पहले मैं आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। हेलो कृष्णा। हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ। कृष्णा, तुम्हारे भी अगर एक्सरसाइज 1.1 ट्राई किया है, कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो बताओ मुझे, तो वो क्वेश्चंस मैं ट्राई करता हूँ पहले। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो वी विल ट्राई फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। हेलो आर्या। हेलो हाँ हेलो आर्या। सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मेरे को। मेरी आवाज़ कम आ रही है? कृष्णा, व्हाट अबाउट यू? आपका आवाज़ आ रही है बराबर, या आपको भी कम आ रही है? आ रही है सर। क्लियर आ रही है? तो हाँ। आर्या तुमको कम आ रही है? वो थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, हाँ। तो फिर तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं एक बार रीजॉइन करूं? हाँ, वापस से एक बार रिज्वाइन कर लो। हाँ। कृष्णा, तुम्हारे प्रॉब्लम मिले नहीं? मैं खुद ही हाँ बताऊँ क्या? सर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन। थर्ड वन। लॉग ऑफ 10x/2। हाँ। ओके ओके, ठीक है। और एक एक करके लेते हैं ना। पहले हाँ लॉग ऑफ, चलेगा। हाँ पहले ये वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, तो तुम्हारा y इज इक्वल्स टू है लॉग ऑफ 10x/2, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो लॉग लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। दैट मीन्स यहाँ पर हमको 1/10x/2 मिलेगा, इनटू डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 10x/2 को। ठीक है, हाँ सर। ये कंपोजिट फंक्शन है। तो log 10x/2 का डेरिवेटिव 1/10x/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x/2। अभी ये 10x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये 1/10 को कॉट भी लिख सकते हैं ना, कॉट हाँ। x/2 लिख लेते हैं। ओके, इंटू टेन, टेन का, सर हाँ हाँ रिया बोलो। सर ये लॉग का डेरिवेटिव है क्या? मतलब लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। हाँ हाँ हाँ, ये वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने बोला है कि आप लोगों के डाउट्स पहले अगर कुछ है ना, आपने ट्राई किए हैं, तो पहले मैं वो वाले प्रॉब्लम ले लेता हूँ आपके, तो आइडिया आ जाएगा कि कैसे हाँ। सॉल्व करना है। ठीक है, तो हाँ लॉग सर, ऑफ टेन चलिए। एक्स बाई टू है, तो इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉग है, तो लॉग ऑफ समथिंग, ये मेरा एक्स ट्रीट करोगे तो लॉग एक्स का 1/x, तो 1 ये फंक्शन लिख दिया हमने। फिर ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। अभी 10 का डेरिवेटिव
सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स, वापस से हम क्या करेंगे एक्स बाई टू कर देंगे, इज इक्वल्स टू ये कॉट, कॉट एक्स बाई टू क्या होगा, ये होगा कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन टू। तो यहाँ पर ये एक कॉस का टर्म और यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अभी फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर एक्स बाई टू का डबल करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, विच इज कोसेक एक्स। ये आपका डेरिवेटिव हो गया, दिस इज योर डेरिवेटिव। हाँ सर, आया बराबर। राइट। सर हाँ सर हाँ आर्या बोलो। मेरे को ना 9th वाला सम चाहिए सेकंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन का 9th वाला सम। हाँ सर, हाँ, मुझे भी और वही डाउट। ये हाँ ठीक है, तो ई पावर 3 साइन और स्क्वायर सेकंड एक्स लास्ट माइनस 2 क्वेश्चन कॉस भी। स्क्वायर एक्स। तो ये प्रॉब्लम है हाँ y इक्वल टू y इक्वल टू, प्रॉब्लम इज ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बराबर, ये आपका प्रॉब्लम ना, ओके। तो अभी यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई पावर एक्स होता है, तो फर्स्ट यू कैन राइट दिस एज इट इज, ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स लिख लिया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos square x, okay। now this is equal to, this is equals to, अभी ये एज इट इज होगा ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर 3 एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 इंटू साइन एक्स, तो ये 3 इंटू 2 है, इंटू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स, माइनस 2 कॉस स्क्वायर टू एक्स का डेरिवेटिव, तो 2 इंटू 2 ये कॉस एक्स लिखेंगे, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर, आया। हाँ, तो ये ई पावर 3 ये हमारा हाँ सर। साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, इंटू यहाँ पर ये ब्रैकेट में 3 टू द 6 साइन एक्स कॉस एक्स है, और ये 2 टू द 4 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो 6 प्लस 4 क्या हो गया 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो इसको थोड़ा और सिंपल बना के आप लिख सकते हो, दिस इक्वल टू 10 का ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू ये साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x, इंटू ये हो गया ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया, डन। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर।
सर उसी सेकंड क्वेश्चन में ये एक सेकंड लास्ट वाला है ना, लॉग फिर ब्रैकेट में लॉग फिर और एक बार लॉग एक्स, हाँ बराबर। वो एक। ये 10 15 17 17th प्रॉब्लम, log of log x the whole square। ओके, 3 बार log है, तो यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा है log of log x द होल स्क्वायर, बराबर। तो अभी यहाँ पर हमारा समथिंग पावर 2 है, तो ये पूरा समथिंग पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो ये पहले तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब ये पूरा टर्म लिख देंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये पूरा टर्म लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था तो 2x लिखा, अभी x को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब मुझे लॉग ऑफ लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज रहेगा 2 ऑफ लॉग एक्स, इसमें इसको एज इट इज लिखा। अब लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, तो ये हो गया 1 अपॉन लॉग एक्स। ओके, फिर इनटू, वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर d बाई डी एक्स, यहाँ पर लॉग ऑफ क्या बचा, लॉग एक्स बचा। सही है, कहीं पर भी बीच में गड़बड़ होगा ना तो वहीं पर मुझे रोक देना, हाँ तो सर। क्या आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा। तो ये लॉग एक्स लिख दिया हमने, फिर ये 1 अपॉन लॉग एक्स, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये लॉग के लिए ये पूरा टर्म है और ये लॉग के लिए सिर्फ ये टर्म है, तो ऐसे कुछ कैंसिल नहीं होगा। इनटू यहाँ पर लॉग एक्स का फिर से 1 अपॉन, यहाँ पर ये लॉग एक्स हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो फाइनली न्यूमरेटर में मेरे पास 2 लॉग, यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो x नीचे आएगा, फिर ये log x है, तो x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तुम्हारा आंसर। राइट, हाँ सर लिखा। ओके। हाँ सर। फिर और कोई क्वेश्चन? सर मैंने बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही सॉल्व किया है, थर्ड नहीं किया है। अच्छा 1 और 2, थर्ड नहीं किया तुम्हारा कृष्णा? हाँ सर, मैंने भी 1 और 2 ही किए हैं। अच्छा, थर्ड के 1-2 सम्स किए हैं, वो तो है। हाँ, अभी जैसे यहाँ पर मैं हाँ डिस्कस कर लेता हूँ, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहेगा तो उसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। थर्ड में आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो ये वाला प्रॉब्लम तो इजी है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 3 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर हो गया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम 1 प्लस 4x पावर 5 है और 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8 है। यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करेंगे, बराबर। यहाँ पर हम u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे और u इंटू वी मेथड अप्लाई करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर u अपॉन वी मेथड है, u अपॉन वी मेथड है, यहाँ पर अगेन u इंटू वी मेथड है। यहाँ पर भी आपका रूट कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया और रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और कैसे पावर के सम से वो आ जाएंगे। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। तो यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं वापस से। y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब प्लस हमारा होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ये एज इट इज है। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर प्लस यहाँ पर हमारा वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, ये एज इट इज रखा, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर ये 1 हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू। अभी यहाँ पर अगर कुछ कॉमन है तो मैं कॉमन पहले भी ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन टर्म मिल रहा है मुझे और 1 प्लस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो आपकी इच्छा, आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो या फिर पहले प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर कॉमन ले लेते हैं। तो पहले प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ये 1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ये टर्म है 3 नंबर है तो नंबर को पहले लिख लेते हैं इंटू यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो जो माइनस है मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पर माइनस स्टार्ट में लगा देते हैं, प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ये क्यूब टर्म है, फिर यहाँ पर ये 2 को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है। तो हम देखेंगे ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। तो एक टर्म मेरा जो कॉमन आता है दोनों में वो है साइन 2x हम बोलेंगे, एक टर्म हमारा कॉमन आता है साइन
2x, फिर उसके बाद में एक टर्म कॉमन आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म कॉमन आता है। फिर उसके बाद में एक टर्म कॉमन आता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन आता है। ये कॉमन आने के बाद में फिर ब्रैकेट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिमेनिंग है, तो ब्रैकेट में हम देखेंगे यहाँ पर इतना कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर हमको एक तो 3 मिलेगा -3, तो -3, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक टर्म आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बाकी सब हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर ये प्लस 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमको क्या मिल रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर इसको फिर से हम लिखेंगे, तो ये साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सारे टर्म एज इट इज रहेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा साइन 2x, ये तुम्हारा क्या है साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। यहाँ पर अंदर हम देखते हैं -3 इंटू -3 साइन स्क्वायर एक्स +2 और +2 कॉस स्क्वायर एक्स, +2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये इस तरह से हमारा टर्म मिलता है हमको। तो ये डेरिवेटिव हो गया। एक्चुअली ये जो डेरिवेटिव है इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है हमारे पास में, वो तरीका हम एक्चुअली काफ़ी आगे जाके सीखने वाले हैं, बट क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गया है और तरीका बताने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो मैं वो तरीका आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस ठीक है अभी नहीं करता, क्योंकि अभी वो टाइप आया नहीं है। तो देखा ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ सिर्फ सर। प्रॉब्लम लेंदी है। अच्छा, आपको एग्जाम में इतना लेंदी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं आता है, आप बोलोगे यार इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम दिए हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एग्जाम में इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम इन्होंने टेक्स्ट बुक में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। ओके, तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है, फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर ये 6 वाला भी प्रॉब्लम ऐसे ही है, यू कैन सॉल्व। कंपोजिट है, एक के अंदर पहले आप 1/2 रूट कॉस ऑफ रूट एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद में कॉस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स होगा, फिर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करने लायक है, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिग्री आपको y दिया है, y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो यहाँ पर ये मैं डिस्कस करने के लिए इसके लिए कह रहा हूँ ना कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो जैसे अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका बेस होना चाहिए ई डिफ्रेंशिएट करते समय। ऐसे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एंगल रेडियन में होने चाहिए, एंगल शुड नॉट बी इन डिग्री। ओके, तो बेटर आप ये जो इक्वेशन है इसको यहीं पर वापस से रिराइट कर लो, 1 प्लस साइन, अभी एक्स डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180 एक्स, और ऐसे ही डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 एक्स। बस इसके बाद आपका प्रॉब्लम सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, so v into derivative of u, that is derivative of 1 plus sin pi upon 180x minus 1 plus
यहाँ पर मैंने क्या किया, v, अच्छा v तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने v लिख दिया, राइट। ये क्या होना चाहिए, ये इसकी जगह पर ये मेरा एक्सप्रेशन आना चाहिए विच इज़ 1 माइनस, तो यहाँ पर ये है 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओके। माइनस यहाँ पर u, तो u है 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ हमारा जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर इंटू डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को करेंगे तो 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 एंड होल डिवाइड बाय आपका यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, ओके। अब इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, ये एक पार्ट हो गया। यहाँ पर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो कॉस पाई अपॉन 180 एक्स। अब पाई अपॉन 180 एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट पाई अपॉन 180, ओके। माइनस यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन 180 एक्स है, और यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो माइनस साइन है तो ये माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180, और यहाँ पर पाई एक्स अपॉन 180 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई अपॉन 180 एंड ये होल डिवाइड बाय यहाँ पर 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है, तो कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई अपॉन 180 कॉमन है, तो पाई अपॉन 180 को कॉमन ले लेते हैं। फिर और कुछ कॉमन है, तो और कुछ पता नहीं कॉमन है कि नहीं, ब्रैकेट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू ये कॉस पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम कॉस पाई अपॉन 180 एक्स, फिर माइनस ये साइन पाई अपॉन 180 एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 180 एक्स, फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, एंड दिस इज कॉस ये पाई एक्स अपॉन 180, एंड ये भी माइनस माइनस प्लस, ये जो साइन कॉस वाला टर्म है ये भी हो गया प्लस, तो दिस इज साइन पाई अपॉन 180 एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 180 एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर दिस अपॉन होल डिवाइड बाई, ये होल डिवाइड बाई यहाँ पर आपका 1 माइनस साइन ऑफ पाई अपॉन 180 एक्स का होल स्क्वायर। ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक टर्म और ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ये ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 पाई कॉस पाई अपॉन 180 एक्स एंड होल डिवाइड बाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये 180 आ रहा है, और यहाँ पर ये 1 माइनस साइन ऑफ पाई अपॉन 180 एक्स आ रहा है, तो होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 2 से कट करेंगे 90 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा पाई अपॉन 90 हो गया। अब यहाँ पर कॉस पाई अपॉन 180 एक्स को, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव हो चुका है अब, तो इसको हम सिर्फ कॉस एक्स डिग्री लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आप एक बार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो रेडियन है, रेडियन एंगल को डिग्री में रिकन्वर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि आपका प्रॉब्लम डिग्री में था, आपका सॉल्यूशन भी डिग्री में। सिंपल स्टेप्स एज इट इज़ है, जैसे हमको पता है लिखने चाहिए, खाली प्रॉब्लम अगेन थोड़ा सा बड़ा है। इजी है। हाँ सर। आप लोगों को लिखना है क्या? हम आगे वाले प्रॉब्लम को भी देखें फिर ऐसे ही। सर मैंने लिखा, आपके साथ ही लिखा। साथ में ही लिख लिया, ओके। हाँ सर मैंने भी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव, ओके। अब आगे कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई 2 है, माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाई 2 है, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन, ये इस तरह से प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। लॉग ऑफ टेन क्यूब एक्स इंटू साइन पावर 4x इंटू ये। तो यहाँ पर सारे के सारे प्रॉब्लम सिर्फ लेंदी हैं, बट प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर सिमिलर है जैसा अभी हमने किया। ओके, तो 10, 11, 12 सब प्रॉब्लम एज इट इज़ ही सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा अगर टिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। टेन क्यूब है, साइन साइन पावर 4 है, तो टेन को वी कैन राइट साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, इन दैट वे वी कैन सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x है। तो आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग ऑफ क्या है, y इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x है अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पर रूट ऑफ ये है 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद होगी 11th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ पर आपने फॉर्मूला किया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, बराबर। तो ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाता है, और ये फाइनली आपको मिलता है लॉग साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर, और ये रूट है तो उसकी वजह से वो भी हट जाएगा, और सिर्फ क्या आएगा, टेन 3x बाई 2। ओके, तो ऐसे अगर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई हो सकती है, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आप डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हो। डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग, तो लॉग है तो ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ पर टेन लिखेंगे, टेन 3x बाई 2 इंटू टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर 3x बाई 2, और फिर उसके बाद में 3x बाई 2 का डेरिवेटिव होगा 3 बाई 2। कंपोजिट फंक्शन है, पहले लॉग ऑफ टेन 3x बाई 2 था तो हमने 1 अपॉन टेन 3x बाई 2 लिखा, फिर टेन को डिफ्रेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर हो गया, फिर 3x बाई 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो 3 बाई 2 हो गया। अब फाइनली यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस विल बिकम tan is 1 upon tan is what, cot is what, cos upon sin, so this is cos 3x upon 2 divided by sin 3x upon 2 into sec square is what, 1 upon cos square, so it become cos square 3x by 2 into this is 3 upon 2, so this 1 cos and this 1 power cancel, numerator is 3, denominator is 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So sin 2 theta means 3x by 2 into 2 will become 3x. So final answer is 3 upon sin 3x is your answer for dy upon dx. So dy upon dx is 3 upon sin 3x. राइट, तो ऐसे ये प्रॉब्लम्स है, जैसे ये हमने किया ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेना चाहिए, 12th वाला प्रॉब्लम, क्योंकि लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ऐसा इसके ऊपर भी हमने कोई प्रॉब्लम किया था क्या? नहीं, हाँ, यहाँ पर ये स्पेशल प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि इसमें सब मल्टीप्लिकेशन में ही है लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर सब मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला पता है? लॉग ए इंटू बी क्या होता है?
लॉग ए बी, log a plus log b. हाँ इसको आप लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। और इसी तरह से लॉग ए पावर बी क्या होता है, बी इंटू लॉग ए, ठीक है। ये है ए पावर बी, तो बी पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम हम देखें तो प्रॉब्लम इसके सॉल्व एग्जांपल्स में से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो यहाँ पर log ऑफ tan क्यूब एक्स साइन पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल पावर 7। So log of tan cube x sin power 4x y इक्वल टू log of, यहाँ पर क्या है, tan क्यूब x है इंटू साइन पावर 4x है इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास क्या है, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल पावर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल पावर 7। ओके, तो आप पहले लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ साइन पावर 4x लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल पावर 7 लिखेंगे। फिर बाद में वापस से लॉग की प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे एंड यू विल राइट 3 इंटू लॉग ऑफ tan x, हाँ ठीक है, tan क्यूब x है तो 3 विल कम इन फ्रंट, 3 इंटू लॉग tan x प्लस दिस विल बिकम 4 इंटू लॉग साइन x प्लस 7 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो नाउ वी विल फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। So now dy upon dx will give me 3, derivative of log is 1 upon, here I will get tan x into tan x का derivative is sec square x plus 4 upon, first I will write sin x and then derivative of sin x is cos x plus I will write 7 upon, here it is x square plus 7, this is x square plus 7, then x square plus 7 को differentiate करेंगे तो what we get 2x. So finally my answer is 3 sec square x upon tan x. Now again 1 upon tan x you can write cot x and solve. Here it is 4 cot x plus here 7 to the 14x divided by x square plus 7. This is your dy upon dx, right? तो ऐसे log आया कभी और मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी टर्म्स हैं तो यू कैन सिंप्लीफाई इजी। कोई प्रॉब्लम इसमें? यस कृष्णा आर्या, समझ में आया? हाँ सर। ओके ठीक है, ओके फाइन। तो ये इस तरह से आप ये सारे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो लॉग वाले जितने प्रॉब्लम आप देख रहे हैं और स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री अब जैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन 2x जो है उसको आप लिखते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप रूट को हटा सकते हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर। और इसी तरह से 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x जो होता है वो होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। बट यहाँ पर अगर हम वो प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि रूट ऑलरेडी पहले आ जाएगा, सिंपल हो ही जाता है। तो ये लॉग के सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम y इक्वल टू 25 पावर log बेस 5 sec x
माइनस 16 लॉग बेस 4 10x। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वापस से हम देखते हैं 25 पावर लॉग 5 sec x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 25 पावर लॉग बेस 5 sec x, राइट। यही है 25 पावर लॉग बेस 5 sec x माइनस 16 लॉग 4 10x माइनस 16 log base 4 10x। ओके, सो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 25, यू कैन राइट 5 स्क्वायर, then 5 square, then here it is log, so 5 square the whole square, so 5 square 25 को हमने 5 स्क्वायर लिखा और ये होल के पावर में। तो जब आपका पावर के ऊपर पावर रहता है, लाइक जब आपका प्रॉब्लम ऐसे रहता है कि आपका एक्स स्क्वायर है एंड द होल पावर 3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 6 लिख सकते हैं। आपका ये जो 3 और 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर 5 का जो पावर 2 है और ये जो लॉग बेस 5 एक्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके फिर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको लॉग, ये हमारा हो जाएगा लॉग बेस 5 सेक एक्स माइनस ऐसे ये 4 पावर 2 इंटू लॉग के बेस 4 10x। ओके, अब फॉर्मूला हम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करने वाले हैं। 5 पावर, अब तक हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो पावर होता था उसको मल्टीप्लाई में लाते थे, अब मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको हम पावर में लिख लेंगे। तो पावर में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पर पावर लॉग ये बेस 4 है और ये इसी तरह से tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब 5 पावर लॉग का बेस 5 है तो ये पूरा टर्म हटके सिर्फ आपको वापस से ये एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 पावर लॉग बेस 4 है तो ये पूरा हटके आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर एक्स मिलेगा। अभी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स पता है आपको क्या होता है, 1। 1 होता है। तो ये हो गया 1, तो ये और y विल बिकम 1, देयरफॉर dy अपॉन dx विल बिकम 0, dy अपॉन dx इज 0, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम दिए और इस तरह से बीच बीच में कहीं कहीं पे लॉग आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो मे बी आंसर हमारा थोड़ा डिफर कर सकता है, बट वो आंसर गलत होगा ऐसा नहीं है, दैट आंसर विल ऑल्सो बी करेक्ट, क्योंकि जो आपको आंसर मिला है अगर उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल कम टू द आंसर विच वी आर गेटिंग विद डिफरेंट मेथड्स। ओके, तो आपके पास में पीछे आंसर्स होंगे जिससे आप टैली कर सकते हैं, जहाँ पर टैली नहीं होता वहाँ पर हम वो प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम दिया है इन्होंने, अ टेबल value of f g f dash x g dash x is given. Now if rx is equal to f of g of x, find r dash 2. A table of values for f g f dash and g dash is given. Okay, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो बड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके लिए इसका एग्जाम्पल देखना चाहिए, लेकिन ठीक है हम ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आर एक्स, हमारा जो आर एक्स है, आर एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स दिया है। ओके, तो आर डैश एक्स, आर डैश एक्स मतलब आर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पर मिलेगा एफ डैश जी एक्स मिलेगा, और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो जी डैश एक्स मिलेगा। कंपोजिट फंक्शन है ना, पहले एफ को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, ओके, तो वी गॉट एफ डैश जी एक्स, और फिर जी को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो हमको क्या मिल गया, जी डैश एक्स मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है आर डैश एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर एफ डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ 2 हो जाएगा इंटू जी डैश 2 हो जाएगा। अभी ये एफ डैश, यहाँ पर जी ऑफ 2, तो जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज 2, जी ऑफ 2 विल बिकम 6 इंटू जी डैश 2, तो जी डैश 2, जी डैश 2, यहाँ पर जी डैश 2 क्या है, जी डैश 2 आपका 4 है, तो ये इंटू 4। अब एफ डैश 6, एफ डैश 6 की वैल्यू क्या है, तो एफ डैश 6 की वैल्यू है -4, तो ये हो गया -4 इंटू 4, आंसर इज -16। ये समझा कुछ आपको प्रॉब्लम क्या किया मैंने? ओके, सिंपल है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कंपोजिट फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश जी ऑफ एक्स हो जाता है, और फिर हम जी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जी डैश एक्स हो जाता है। फिर बाद में हमको एक्स की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आर डैश 2 निकालना है, तो हमने एफ डैश जी ऑफ 2 किया माइनस जी डैश 2 किया। जी ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू 6 पुट कर दी, इंटू जी डैश 2 की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर दी, तो यहाँ पर एफ डैश 6 आपका -4 है इंटू 4, तो ये आपका एफ डैश -6 आपका ये -4 है, -4 इंटू 4 इज -16। सिंपल, समझ में आया फोर्थ क्वेश्चन? हाँ सर। कृष्णा को समझ में आया? आर्या तुमको हाँ सर आया? आया। थोड़ा एग्जाम्पल वापस से गो थ्रू करेंगे तो समझेगा। यहाँ तक कि ये जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर भी कर दूंगा, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अभी इसी तरह से आर एक्स का वैल्यू दिया है, आर डैश 4 करना है, एस एक्स का दिया है, एस डैश 4 करना है, ये सब ट्राई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एज्यूम दैट एफ डैश 3 इज -1 एंड जी डैश 2 इज 5 and g of 2 is 3 and y is f of gx, then dy upon dx at x is equals to 2। तो ये जो फिफ्थ प्रॉब्लम है और जो फोर्थ प्रॉब्लम था, दोनों में कोई फर्क है क्या? फिफ्थ प्रॉब्लम और फोर्थ प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे आपका y दिया है फिफ्थ प्रॉब्लम में, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दिया है, ओके। तो आप जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले तो आपको एफ डैश मतलब एफ का डेरिवेटिव है, यहाँ पर जी एक्स मिल जाएगा, और फिर आपको क्या मिलेगा, जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स हमको ये फाइंड आउट करना है, उन्होंने दिया है ये हमको फाइंड आउट करना है कभी व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो दिस वी आर फाइंडिंग व्हेन x इज 2। तो यहाँ पर ये f डैश g ऑफ 2 इंटू जी डैश 2, ओके। तो f डैश यहाँ पर g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 2 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, g ऑफ 2 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये f डैश 3 इंटू जी डैश 2, जी डैश 2 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, 5 दी है। फिर f डैश 3 आ रहा है, तो f डैश 3 की वैल्यू इन्होंने -1 दी है, तो -1 इंटू 5, ये क्या हो गया, -5 हो गया, ओके। ठीक है, एक्चुअली लास्ट ईयर की बुक के प्रॉब्लम से काफ़ी हट के प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, तो ये 6 प्रॉब्लम था, कितने प्रॉब्लम है, 7 8 प्रॉब्लम है, तो ये 8 तो एक्टिविटी है, फिल करेंगे हम। सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं, सेवेंथ प्रॉब्लम क्या है। सेवेंथ प्रॉब्लम है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू, आपका कर्व दिया है
आपका कर्व है y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 इंटू साइन एक्स। ओके, ये y दिया है और बोला है कि फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स वेयर dy अपॉन dx इज 0। dy अपॉन dx इज 0, ये आपको दिया हुआ है। तो dy अपॉन dx 0 दिया हुआ है, तो पहले y से हम dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम y वापस से y लिखेंगे, y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स। फिर यहाँ पर हम dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। dy अपॉन dx, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, तो ये हो जाएगा cos 2x और 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ओके, इज इक्वल्स टू 2। अब ये dy अपॉन dx हमको दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो देयर फोर 0 इक्वल टू, यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर cos 2x माइनस cos x। ओके, तो देयर फोर आपको क्या मिला, आपको मिला कि जो cos 2x है माइनस cos x है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos 2x माइनस cos x इज 0। तो यहाँ पर क्योंकि ये cos x है, तो ये cos 2x का हम फॉर्मूला cos x के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो cos x के फॉर्मेट में हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x इक्वल टू 0। अब cos x को कॉमन ले सकते हैं, तो वी टेक cos x कॉमन, ब्रैकेट में वी विल गेट 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी cos x is 0 और 2 cos x minus 1 is equals to 0. Okay, so therefore cos x is 0 gives me x is cos 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पर मुझे एंगल भी दिया हुआ है इन्होंने बिटवीन 0 टू 2 पाई, तो बिटवीन 0 टू 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई मेरा cos का वैल्यू 0 कब कब होता है, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो x इज 0 कॉमा 3 पाई बाई 2, कॉस एक्स का वैल्यू 0 पाई बाई 2 पे होता है एंड 3 पाई बाई 2 पे होता है, तो ये 0 नहीं, ये वैल्यू हमारी होगी, दिस वैल्यू इज पाई अपॉन 2, दिस वैल्यू इज पाई अपॉन 2 और 3 पाई अपॉन 2, और x इज फ्रॉम दिस वी गेट cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, वी गेट cos x इक्वल टू 1 upon 2. So therefore here the value of x is now cos 1 by 2, cos 1 by 2 कभी होता है, तो cos 60 डिग्री आपका 1 by 2 होता है, तो यहाँ पर that is we can write that is x equal to 60 डिग्री, that is pi upon 3। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई अपॉन 3, बट हमको 0 टू 2 पाई के बीच में लिखना है, तो 0 टू 2 पाई के बीच में लिखना है, तो हम माइनस पाई अपॉन 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको क्या करेंगे, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 5 पाई अपॉन 3 वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट, वी राइट दिस एज 5 पाई अपॉन 3। तो ये आपका 4 वैल्यू हो गई x की। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y यूजिंग दिस फॉर्मूला y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो x कॉमा y, ये इस तरह से पॉइंट मिलेगा। सो 4 पॉइंट यू विल गेट, 1 फॉर पाई बाई 2, 1 फॉर 3 पाई बाई 2, 1 फॉर पाई बाई 3 एंड 1 फॉर माइनस पाई बाई 3। है काफ़ी डिफिकल्ट है, ओके, यस, इतना इजी नहीं है। तो वापस से अगेन मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व एग्जाम्पल को गो थ्रू करो और फिर ये प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, एंड अगेन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि आपको कितने प्रॉब्लम आए कितने नहीं आए। होपफुली आपको ये सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। यस यस सर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। ओके, आपको ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो इसके लिए आपको एज मेनी एज पॉसिबल प्रॉब्लम्स आपको खुद ट्राई करना है। मैं आप लोगों को
तरीका बताऊंगा, सॉल्व आप लोगों को करना है। हम क्लास में सारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, ओके। जहाँ पर आपको दिक्कत होगी वो सॉल्व करेंगे, और जो मुझे लगेगा डिफिकल्ट है प्रॉब्लम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, या कुछ पूछना है किसी को? नहीं, sir. ओके फाइन, ठीक है, चलिए बाय बाय।